नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इंडिया गठबंधन की रांची में हुई है महारैली। जी हां दोस्तों, गरजे हैं इंडिया गठबंधन के बड़े विपक्षी नेता और यहां पे 5 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हुई। दूसरी तरफ हरियाणा में निकली बेरोजगारों की बारात। करनाल की सड़कों पे नाचे पूरे राज्य से आए बेरोजगार। वहीं और भी बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां पर जानेंगे यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा किया है। इसी प्रकार की और भी बड़ी खबरें जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। पूर्व बीजेपी नेता और राष्ट्रपति पद के विपक्ष की ओर से उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा ने किया बड़ा खुलासा। आए दिन यहाँ पे एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। इसी क्रम में यशवंत सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया कि इस चुनाव में मोदी लहर केवल गोदी मीडिया में है और यहाँ पे जमीनी हकीकत इसके उलट है। देश में इस बार कोई मोदी लहर नहीं है और देश परिवर्तन के लिए तैयार है। यह यशवंत सिन्हा ने जोरदार तरीके से बीजेपी पे हमला किया है और निशाने पर रहे उनके प्रधानमंत्री मोदी। वहीं दूसरी तरफ एक अगली अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे इस समय लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखे हैं। उद्धव ठाकरे बोले, मुझे चुनाव आयोग के नोटिस की परवाह नहीं, उन्हें मोदी और शाह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तभी मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा। उद्धव ठाकरे आग उगल रहे हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे स्पष्ट कर चुके हैं, जब यहाँ पे चुनाव आयोग सभी नेताओं को निष्पक्ष तरीके से और एक समान यहाँ पे कार्य करेगा, तभी यहाँ पे जाकर वह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेंगे। क्योंकि विपक्षी नेताओं पे तो कार्रवाई हो जाती है, नोटिस मिल जाता है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। गठबंधन की न्याय महारैली रांची में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पे नजर आए। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है। तेजस्वी बोले, मोदी जी अच्छे काम को नहीं पचा पाए। उन्होंने कहा बीजेपी के 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। उन्होंने कहा पूरे देश में तानाशाही चल रही है, जांच एजेंसी बीजेपी के सहयोगी बने हैं, लेकिन हम इनकी भपकियों से डरने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा इनकी 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप है। महारैली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची। सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा, मेरे पति का आखिर क्या कसूर था? वह 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, उन्हें डायबिटीज है, लेकिन अब जेल में उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा। उनके एक एक निवाले पर कैमरा लगा दिया गया। उन्होंने कहा केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ देश की चिंता है। इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए गारंटियां भी दी हैं। देख सकते हैं तमाम दिग्गज नेता बरसे हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 102 सीटों पे जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगा। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा बयान सामने निकल के आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी बड़ा बयान सामने आ गया। बोली, अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो देश में संविधान को बदला जाएगा, भीषण महंगाई और बेरोजगारी होगी, जनता की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, पूरे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही कब्जा होगा, पूरा देश बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में होगा। और प्रियंका गांधी इसके साथ बोलिंग की, अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो तो अपने वोट से खुद के अधिकारों को मजबूत कीजिए, अपने वोट की ताकत से देश में बदलाव लाइए। ये यहाँ पे प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा के दौरान बीजेपी पे हमलावर दिखी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अगर आम आदमी की सवारी को बचाना है तो रेलवे को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार को हटाना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार रेलवे को अयोग्य साबित करना चाहती है ताकि उसे इसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके। राहुल बोले कि आम आदमी की सवारी को बचाना है तो मोदी सरकार को हटाना होगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें लोग ट्रेन के शौचालयों में और फर्श पर बैठ के यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी बोले
कि मोदी सरकार के राज में रेल का सफर सजा सा बन गया है। आम आदमी की ट्रेनों से जनरल डिब्बे गायब से हो गए हैं, बिल्कुल कम कर दिए गए। सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही मोदी सरकार, जैसे वंदे भारत आदि। मोदी सरकार में हर वर्ग का यात्री प्रताड़ित हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोग कंफर्म टिकट लेकर भी अपनी सीट पर चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। आम आदमी जमीन पर और शौचालयों में छिपकर यात्रा करने को मजबूर है। ये राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आप सभी को बताते चले, कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते आज इंडिया गठबंधन की जो रांची में रैली हुई, वहां पर राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया था। स्पष्ट है वह रैली में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे शामिल रहे और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट साझा करके बीजेपी पर निशाना साधा है। आईटी सेल के प्रमुख के खिलाफ दर्ज हो गई है कोलकाता में एफआईआर। जी हां, पूरा मामला आपको बताते चले। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पे अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया था, टिप्पणी की थी, और ममता बनर्जी पे अमित मालवीय की टिप्पणी को टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया टारगेटेड अटैक। कोलकाता में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी, और यहाँ पे अमित मालवीय के खिलाफ गरियाहाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का अमित मालवीय पे आरोप लगा है। चले, महिला मुख्यमंत्री की करीबी नेता हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य। टीएमसी के नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अमित मालवीय पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। टीएमसी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी जैसी शख्सियत के खिलाफ की गई टिप्पणी उनको यानी कि चंद्रिमा भट्टाचार्य को स्वयं बुरी लगी। ऐसे में समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी के दिल को ठेस पहुंचाने में यहाँ पे ये पूरी टिप्पणी की गई थी, और इस पूरे मामले पे बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा में निकली बेरोजगारों की बारात, करनाल की सड़कों पर नाचे पूरे राज्य से आए युवा, बीजेपी को याद दिलाए वादे। जी हाँ, रोजगार और महंगाई लग रहा है इस बार के आम चुनाव में एक अहम मुद्दा है, जिस पर देश की आम जनता मतदान कर रही है और इस बार किसी बहकावे में नहीं आ रही है। आपको बताते चलें, बेरोजगारी दर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही यहाँ पे मंजर देखने को मिला हरियाणा में, जहां पर करनाल की सड़कों पर पूरे हरियाणा से आए युवा नजर आए, और यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ किस प्रकार का आक्रोश है यह देखा भी जा सकता है। युवाओं का कहना था कि अगर सरकार उन्हें रोजगार नहीं देती है तो वह चुनावों में बहिष्कार करेंगे और गांव, शहर व कस्बों में जाकर लोगों से रोजगार के नाम पर वोट देने की अपील करेंगे। युवाओं का कहना था कि नौकरी देने के बाद सिर्फ जुमले निकले। बताते चले, देश में हरियाणा में 5 साल में बेरोजगारी में नए मुकाम हासिल किए हैं। बेरोजगारी दर बहुत है हरियाणा में, जिसके खिलाफ हरियाणा के युवाओं में काफी आक्रोश है, और ये आक्रोश करनाल शहर में देखने को मिला है। ये आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।